बारिश हो रहा है. So yeah, मुझे लगा क्यों ना मैं आज आपके लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस कर लूँ. And also, along with positive affirmations, I have a bonus horror story at the end for you guys. भूतों की कहानी at the end. Okay, after the positive affirmation, it's a bonus thing for you guys. क्योंकि बारिश के मौसम पे भूतों की कहानी सुनने में किसका नहीं पसंद होता है. So enjoy. मैं माइक का गेन उतना ज़्यादा नहीं कर रही हूँ क्योंकि बारिश का आवाज़ like I don't know if it will be comfortable for you guys. Like वो एस्थेटिक वाला बारिश का तो आवाज़ नहीं है, like टप टुप वैसा तो नहीं है. ये तो एकदम झड़ वाला आवाज़ है. As you can see, वो क्या बोलते हैं हिंदी में, थंडर को क्या बोलते हैं हिंदी में, I don't know.
मैं किसी भी कठिनाई को ओवरकम कर सकता हूँ। मैं किसी भी डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम कर सकता हूँ। मैं किसी भी डिफ़िकल्टीज़ मैं किसी भी डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम कर सकता हूँ। मैं किसी भी कठिनाइयों से पार कर सकता हूँ। मैं किसी भी कठिनाइयों को पार कर सकता हूँ। I can overcome any difficulties or challenges in my life. I can overcome any difficulties. मैं मैं हर कोई डिफ़िकल्टी से ओवरकम कर सकता हूँ। मैं हर कोई डिफ़िकल्टीज़ या हर कोई चैलेंजेस जो मेरे लाइफ में है, मैं उससे मैं उससे मैं उससे पार कर सकता हूँ। I can overcome any difficulties and challenges in my life. मैं हर डिफ़िकल्टी से पार कर सकता हूँ। अगर मैं कोई भी हिंदी गलत बोली ना, प्लीज़ डोंट माइंड मी, बिकॉज ये सारे गूगल ट्रांसलेट वाला हिंदी है। जो कोई चीज़ जैसे डिफ़िकल्टीज़ तो मालूम है, बट ओवरकम का हिंदी मुझे पता नहीं था। लाइक करेक्ट एकदम शुद्ध हिंदी जो है उर्दू हिंदी, आई थिंक, आई डोंट नो दैट। सो मैं कोशिश की हूँ लाइक थोड़ा बहुत गूगल से पढ़ने के लिए, सो माफ़ी मांग लेती हूँ। I can overcome any difficulties. मैं हर डिफ़िकल्टी से पार कर सकता हूँ। मैं हर डिफ़िकल्टीज़ को पार कर सकता हूँ। मैं हर डिफ़िकल्टीज़ को पार कर सकता हूँ। मैं हर डिफ़िकल्टीज़ को पार कर सकता हूँ। हर डिफ़िकल्टीज़ को पार कर सकता हूँ। आज का दिन मेरा बहुत अच्छे जाने वाला है। आज का दिन मेरा बहुत 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 अच्छे जाने वाला है। आज का दिन मेरे बहुत अच्छे जाने वाला है। बहुत अच्छे जाने वाला है। आज का दिन मेरे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे जाने वाला है। आज का दिन मेरे बहुत अच्छे जाने वाला है। आज का दिन मेरे बहुत अच्छे जाने वाला है। बहुत अच्छे जाने वाला है। आप ठीक हो। आप बिल्कुल ठीक हो। आप एकदम सेफ हो। आप बिल्कुल ठीक हो। बिल्कुल ठीक हो। बिल्कुल ठीक हो। आप यहाँ पे सेफ हो। आप खुश हो। आप सेफ हो। आप एकदम ठीक हो। बिल्कुल ना चिंता करें। बिल्कुल ना चिंता करें। बिल्कुल ना चिंता करें। आप बिल्कुल सेफ हो यहाँ। आप सेफ हो। आप खुश हो। आप खुश हो। आप खुश हो। आप सेफ हो। सब कुछ ठीक हो जाने वाला है। 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 आप बिल्कुल सेफ हो। आप सेफ हो। खुश हो एकदम। आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल ना चिंता कीजिए। आप बिल्कुल ना चिंता कीजिए। यू आर ऑल राइट, ओके। यू आर डूइंग perfectly fine. You're doing perfectly fine. You're all right. You're happy. You're happy. थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। There you go. You're happy. You're happy. सब कुछ ठीक हो जाएगा। Everything will be fine. Everything will be fine. Everything will be fine. सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। Everything will be fine. Everything will be fine. मुझे खुद पर गर्व है। मुझे खुद पर गर्व है और आपके ऊपर भी गर्व है। आपके आपको 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 मुझे खुद पर गर्व है। क्यों गर्व है? क्योंकि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। 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 और अगर मैं गिर भी जाऊँ तो मैं फिर खड़ा हो जाऊँगा। मैं फिर खड़ा होके फिर से लड़ेंगे। I can do anything. I'm proud of myself. I'm proud of myself. I'm proud of myself. Because I can do any tough things. I can do anything. I can do anything
हो जाऊँगा, मैं ठीक हो जाऊँगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, everything will be all right, everything will be all right, everything will be all right, all right, all right, all right, all right, all right. You guys are great, you guys are lovely, 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 lovely. You guys are my favorite tingly, so I love you guys so much. आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, आप ठीक हो जाओगे and do not worry, okay? चिंता मत लीजिए, मैं कह रही हूँ कि आप सब कुछ ठीक हो जाने वाले हैं आपके लाइफ पे, बस खुद पे भरोसा रखिए और खुद से प्यार कीजिए थोड़ा, बस that is enough. You guys will be great. तो मैं सोच रही थी कि apart from positive affirmations, why don't I tell you guys a little ghost story? मेरे पास like Bengali ghost story का book है. I can translate that for you guys in Hindi. अगर जिन लोगों को समझ में नहीं आएगा, I will read it out in Bengali ताकि Bengali viewers को समझ में आ जाए. But I will translate it for the Hindi people also. ठीक है? It will be perfect, I think. I mean, रात को बारिश हो रहा है, थोड़ा सा लाइट में ghost story सुनना, I think it will be perfect. और मेरे पास जो book है वो बहुत पुरानी book है. I think I haven't read that book in so long, so it will be pretty exciting for me also. Okay, let me go and grab that book real quick, real quick, real quick, 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 quick. So वो मुझे book नहीं मिला अभी क्योंकि इतना पुराना book है कि कहाँ पे खो गया I don't even know. Let me increase the light a little bit. कहाँ पे खो गया I don't even know. तो लेकिन but I managed to find a story, a Bengali story. अच्छा वो चाव है, मैं खुद डर गई. So yeah, I managed to find a Bengali story from Google. तो मैं वही पढ़ूंगी, लेकिन I will be reading it in my original voice, like soft yet original voice, ताकि I don't know if it will feel nice. So I'll be reading it in Bengali, but I will translating it for you guys, okay? Can you guys hear me? Okay. So I'm starting off with the story. I'll just keep the mic a little bit at the side ताकि हम यहाँ पे ऐसे करके रीड कर सकते हैं. ओके. মাস্টার মশাই ছুটতে ছুটতে এসে এইটুকু বলেই হাঁফাতে থাকে इस्माइल. मतलब जो इस्माइल बोलकर एक आदमी है, तो वो दौड़ते दौड़ते जो मेन जो ऑथर है जो बोल रहा है ये स्टोरी, तो उसको बस यही बुलाते बुलाते दौड़ते दौड़ते आए उनके पास. मास्टर मौशाई मतलब हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना कि टीचर जो मतलब क्या बोलते हैं टीचर को हिंदी में पता नहीं, लेकिन इट्स मोर ऑफ अ ट्रेडिशनल टर्म यूज टू रिस्पेक्ट लाइक टीचर्स, बंगाली लोग जो बोलते हैं. सो या সবাই বলে স্কুল মাস্টারই সব থেকে সুখের চাকরি, সে যে কত সুখের চাকরি हारे हारे टेर पाচ্ছেন हलधर बाबू. तो हलधर बाबू बोलकर एक आदमी है, तो बोलते कि बहुत जन बोलते हैं कि स्कूल का टीचरी का नौकरी सबसे बेहतरीन नौकरी है, सबसे हैप्पी जॉब है. तो वो जो कितना हैप्पी है तो वो अभी हलधर बाबू जो है उसको मालूम पड़ रहा है. ইউনিট টেস্ট, মিড ডে মিল, তারপরে এটা আবার বোর্ডিং स्कूल, सब समय काजर चाप. मतलब स्कूल पे जो यूनिट टेस्ट होता है, वीकली असेसमेंट्स होता है, फिर मिड डे मील का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, एंड उसके ऊपर ये बोर्डिंग स्कूल है तो और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं. तो ये सब मिला के बहुत ही काम का प्रेशर है. सामने सप्ताहे ছেলের বিয়ে, তাও ছুটি पानी. उनके बेटे का शादी है अगले हफ्ते, लेकिन अभी भी छुट्टी नहीं मिला है उनको. ফোনেই গিন্নির সাথে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সেরে নিচ্ছিলেন. কথার মাঝে ইসমাইল এসে পড়ায় বাধ্য হয়ে কথা থামাতে হলো. तो वो अपने वाइफ के साथ फ़ोन पे ही आधे चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उनके लिए बातें कर रहे थे, जब इस्माइल आके बीच में लाइक इंटरफियर किए उन्होंने. হেড স্যার যে যথেষ্ট রাগী সে কথা সব ছাত্ররাই জানে.
হলদার বাবু তার রাগী গম্ভীর গলাতে ইসমাইলকে শুধান, কি হলো, মাঠে বাঘ বেরিয়েছে নাকি? এমন ছুটতে ছুটতে আসার কি হলো? तो सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि ये जो हौलदार बाबू है ये बहुत एक रागी टाइप का इंसान है, बहुत गुस्से वाले इंसान है। तो उन्होंने वही जो एक स्ट्रॉन्ग सीरियस वॉइस लेकर उन्होंने इस्माइल को बोले कि क्या बात हुआ, इतना क्या हुआ है कि ऐसे दौड़ते दौड़ते चिल्लाते चिल्लाते मेरे पास आने पर है उसको। তখনও হাঁপাচ্ছে ইসমাইল, দুটো ঢোক গিলে মুখ কাচুমাচু করে বলল, নতুন ছেলেটা। এইটুকু বলেই থেমে গেল ইসমাইল। নতুন ছেলেটা কি করেছে? এক ধমক লাগান হলদর বাবু। तो जब इस्माइल आके उनको बुलाते बुलाते ये चीज़ हुआ, तभी भी इस्माइल को थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो रहे थे और डरावना मुँह लेकर वो बोल रहे थे कि नया लड़का को कुछ हुआ है। तो जो हौलदार बाबू है वो इस्माइल से पूछ रहे थे कि क्या हुआ है, क्या नया लड़का को, कौन सा नया लड़का, क्या हुआ है नया लड़का को। तो वो धमका के वो बोले ইসমাইল को। এবার আঙুল তুলে পুরনো হোস্টেল বাড়িটার দিকে আঙুল তোলে ইসমাইল, বলে ওইখানে ঢুকেছে ছেলেটা। আঁতকে ওঠেন হলদার বাবু, তোরা ছেলেটাকে বলিসনি ওখানে কারো ঢোকা বারণ আছে? तो जब हौलदार बाबू ने पूछे कि क्या हुआ, कौन से नए लड़के, क्या हुआ है, तब इस्माइल ने बोले उंगली उठा के कि वो जो घर है वो नया लड़का उधर अंदर घुसे है। तब हौलदार बाबू ने पूछा इस्माइल को कि आप लोगों ने भी नहीं बताया उनको कि वहाँ पे अंदर घुसना मना है? আমরা কেমন করে জানবো মাস্টার মশাই যে ও ওখানে ঢুকবে? আমরা সবাই মাঠে ফুটবল খেলছিলাম। হঠাৎ দিনেশ খেয়াল করে ছেলেটা দোতলার বারান্দাতে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা সবাই ওকে ওখান থেকে চলে আসতে বললাম, কিন্তু ও ভেতরে ঢুকে গেল, এখনও বেরিয়ে আসেনি। तो इस्माइल बोल रहे थे कि हम लोग को कैसे पता चलेगा कि वो अंदर घुस जाएगा? मैं और दिनेश वहाँ पे थे और दिनेश को अचानक दिखाई दिया कि वो लड़का सेकंड फ्लोर पे खड़े हैं। उसको बुलाने की कोशिश की लेकिन वो अंदर चले गए, घर के अंदर, वो जो बिल्डिंग पे घुसा है। হলদার বাবু আজ প্রায় 19 বছর আছেন এই স্কুলে। তখন এই বিল্ডিংটাই ছাত্রদের হোস্টেল ছিল। तो हौलदार बाबू 19 ईयर्स 19 साल यहाँ पे है और वो जो बिल्डिंग है जो जिसमें अभी वो नया लड़का नया बच्चा जो है वो घुस गए, वो बिल्डिंग बॉयज़ का हॉस्टल थे। সেবার এক কালবৈশাখী ঝড়ের রাতে বাজ পড়ে হোস্টেলের একটা অংশ পুরো ভেঙে পড়ে। तो एक दिन वो हॉस्टल में जब ऐसे बारिश हो रहे थे, ऐसे थंडर हो रहे थे, तो वो जो थंडर स्ट्राइक करके वो जो आई डोंट नो हाउ टू से दिस इन हिंदी बट फील फ्री टू कमेंट इट डाउन गाइस द करेक्ट वर्ड, जो हम लोग बोलते हैं कि बाज पोड़े जेटा, द थंडर स्ट्राइक द बिल्डिंग और एक जो पोर्शन है बिल्डिंग का वो टूट गया थंडर के वजह से। কয়েকজন ছাত্র মারাত্মক রকমের আহত হয়েছিল। कोई कोई लड़का थे जो बहुत इंजर्ड हुए थे, মারাও গিয়েছিল একজন ছাত্র, एक लड़का उनके डेथ भी हुए थे। মুখটুকু বাদে শরীরের একটা অংশ বিশ্রীভাবে জ্বলছে গিয়েছিল। जो लड़का जिनके डेथ हुए हैं उनके मुंह के अलावा पूरे चेहरे बर्न हो गए थे, पूरे बॉडी बर्न हो चुके थे उनके। आज 12 বছরেরও বেশি হয়ে গেল, এখনও সেদিনের ঘটনা মনে পড়লে শিউরে ওঠেন हौलदार बाबू। आज 12 साल हो चुका है लेकिन उस दिन का वो जो घटना हुआ है उसके याद पे हल्दर बाबू को आज भी डर लगता है। তারপর কয়েক বছর খানেক ওই বিল্ডিং এমন অবস্থাতেই পড়ে না। হোস্টেলের ছেলেদের স্টাফ কোয়ার্টার্সে সরিয়ে আনা হয়েছিল। अच्छा, तो वो बिल्डिंग वो घटना होने के बाद कोई साल बीत जाने के बाद वो हॉस्टल वैसे ही थे। वहाँ के हॉस्टल के जो लड़का लोग रहते थे उनको स्टाफ क्वार्टार्स में शिफ्ट करके लाए थे। কিন্তু বেশ কিছুদিন পর থেকে যতবার ওই বিল্ডিং সংস্কারের চেষ্টা হয়েছে একটা না একটা অঘটন হয়েছে। मतलब उसके बाद वो हो जाने के बाद
जितना बार भी वो हॉस्टल को रिनोवेट करने की कोशिश किए गए थे, कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ तो घटना ज़रूर हुआ है। দোতলা অবধি তো কেউ পৌঁছাতেই পারেনি। শেষ অবধি ভুতুরে বিল্ডিং নাম দিয়ে বিল্ডিংটাকে ভাঙাচোরা অবস্থাতেই পড়ে আছে। कोई सेकंड फ्लोर तक भी रीच नहीं कर पाए थे वो बिल्डिंग का। जो भी रिनोवेट करने गए थे, जो भी कुछ करने गए थे, वो लोग सेकंड फ्लोर तक तो जा ही नहीं पाए। तो इसीलिए वो बिल्डिंग को अभी भौतिक घर जो बोलते हैं हम लोग, हानाबाड़ी बंगाली में बोलते हैं, उसी के नाम पे वो बिल्डिंग अभी वहीं पे पड़ा हुआ है। ওই নতুন ছেলেটা তো সদ্য কদিন হলো ক্লাস 6-এ ভর্তি হয়েছে। ওর বাবা মা দুজনেই কীভাবে যেন मारा गया। जो अब जो नया लड़के हैं जो अंदर घुसे हैं, जो सेकंड फ्लोर पे खड़े थे और अंदर घुस के गए थे जब उनको दिनेश बाबू ने पुकार रहे थे, वो नया लड़का रिसेंटली क्लास 6 पे एडमिशन लिए है और उनके माँ बाप किसी कोई अनजाने चीज़ से या उन लोगों को पता नहीं है कैसे उनके माँ बाप की डेथ हुए है। जैठा ऐसे भर्ती করে দিয়েছেন। जो बच्चे का अंकल है उन्होंने आके बच्चे को एडमिशन करवा के गए हैं। उन्हीं বলেছিলেন অবশ্য ছেলেটা বড় দুরন্ত, কিন্তু এই কদিনে তো ছেলেটাকে বেশ চুপচাপই মনে হচ্ছিল। আর ভেবে কি হবে, এখন ভালোই ভালোই ওই ছেলেকে ভুতুরে बिल्डिंग থেকে বের করে आनते পারলে হয়। तो हौलधर बाबू सोच रहे कि उनके जो अंकल जब एडमिशन करके गए थे तब बोले थे कि ये बेटा बहुत बकते हैं, बहुत लाइक चंचल टाइप का बेटा है, चंचल टाइप के बच्चे हैं। लेकिन हलधर बाबू को तो कुछ दिनों से उसको बस बहुत शांत टाइप का बच्चे ही लग रहे थे। लेकिन अब सोच के क्या फ़ायदा, उसको अभी किसी तरह से वो बिल्डिंग से निकालने की कोशिश करना चाहिए। এখন ভালোই ভালো ওই ছেলেকে ভুতুরে বিল্ডিং থেকে বের করে আনতে পারলে হয়, না হলে কে কি কৈফিয়ত দেবেন ওর বাড়ির লোকের কাছে। শুধু কি বাড়ির লোক, পান থেকে চুন খসলেই पार्टी থেকে मीडिया क्यों झांपिए पड़ते बाकी থাকবে না। तो हौलधर बाबू सोच रहे हैं कि अभी किसी भी तरह उनको वहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी कुछ हो गया ना तो मीडिया से शुरू होकर जो आसपास के लोकेलिटी है, पार्टी लोगों का है, सारे लोग उनके ऊपर अटैक हमला चलाएगा। স্কুল ছুটির পর প্রতিদিন বিকালেই তো ছেলেরা ওই মাঠে খেলা করে। ওই ছেলের এই সন্ধ্যের মুখে ওই ভাঙা বিল্ডিংয়ে ঢোকার কী দরকার পড়লো কে জানে। আজকালকার ছেলেপিলেগুলোই বড্ড বেয়ারা। আর দেরি না করে ইসমাইলের সাথেই ওইদিকে পা বাড়ায় हौलधर बाबू। तो हौलधर बाबू सोच रहे हैं कि स्कूल छुट्टी होने के बाद तो लड़का लोग, बच्चे लोग वो जो एक खेला का मैदान होता है वहीं पे खेलते हैं। तो पता नहीं आज शाम को क्या हो गया कि वो बच्चा ने अचानक वो बिल्डिंग पे घुस गया। आजकल के ज़माने के बच्चे थोड़ा ज़्यादा ही चंचल है। तो और देर ना करके इस्माइल के साथ हलधर बाबू ने भी वो बिल्डिंग की तरफ चलने लगे। অন্য ছেলেরা সব মুখ কাচুমাচু করে দূরে দাঁড়িয়ে আছে। হলধর বাবু বিল্ডিংয়ের দিকে এগোতে গিয়েও থমকে যান। কতবার এক মিস্ত্রি জোর করে ঢুকেছিল বিল্ডিংয়ে ঘরের জিনিসপত্র বের করে আনবে বলে, কিন্তু কি হলো সবার চোখের সামনে সুস্থ মানুষটা মুখের রক্ত উঠে মরে গিয়েছিল। ডাক্তার ডাকার সময়টুকু অবধি পাওয়া যায়নি। तो जब हलधर बाबू इस्माइल के साथ चलने लगे बिल्डिंग की तरफ, तब बाकी वो जो लड़के थे, बाकी वो जो बच्चे थे, वो लोग सब डरे हुए थे। लेकिन हलधर बाबू बिल्डिंग की तरफ जाते भी रुक गए, क्योंकि पिछले बार एक जो मिस्त्री है, जो वर्कर है, वो ज़बरदस्ती वो बिल्डिंग में घुसने की कोशिश किए थे। कुछ चीज़ घर से, मतलब वहाँ पे जो रूम है वो कमरे से लाने के लिए, लेकिन वो घुसने के पहले ही मुंह से खून निकलकर वो वहीं पे उनका डेथ हो गए। डॉक्टर बुलाने के लिए टाइम भी नहीं दिया उनको। खानिक पीछे आसन हलधर बाबू को वो घटना याद होके वो थोड़ा सा पीछे हट गए। जा तो स्टाफ क्वार्टर्स से के सैरदे डेके नहीं आए। हलधर बाबू ने इस्माइल को बताया, इंस्ट्रक्शन दिया कि जाओ स्टाफ क्वार्टर से सैर लोगों को बुला के लाओ।
হলদারবাবু ছাড়াও আরও দুজন স্যার থাকেন এখানে। একা কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার থেকে সবাই মিলে ভেবে কাজটা করাই ভালো। হলদারবাবুর মুখ থেকে কথাটা বের হতে না হতে দুজন ছেলে ছুট লাগায়। হলদারবাবু হাঁক पाड़ें, रामदीनকেও ডেকে আনবি। तो हल्दर बाबू को छोड़कर भी और दो सैर यहाँ पे रहते हैं इस स्कूल के कंपाउंड पे। तो हल्दर बाबू को लगा कि अकेला कोई डिसीजन लेने से बेहतर है कि दोनों और सर आए, उनके साथ मिलकर ये डिसीजन लेकर कि कौन क्या करेगा, ये कौन से क्या करने से बेहतर होगा वो डिसाइड करने के लिए। तो हल्दर बाबू ये बोलते ही दोनों लड़का दौड़ने लगा। तो हल्दर बाबू ने उनको बता दिया कि रामदीन को पुकार के लाओ। स्कूलेर दारोवान कम नाइट गार्ड रामदीन। तो ये रामदीन है कौन? ये स्कूल का दरवान और नाइट गार्ड है। পেটানো চেহারা, ভয় ডরও খুব একটা নেই। এমন সমস্যায় তো রামদিনের মতো মানুষকেও সাথে দরকার। तो रामदीन बहुत करेजियस आदमी है। उसका एकदम फिट फिगर है, एकदम चेहरा एकदम परफेक्ट फिट है। उनका भय या कोई डर कुछ नहीं है उनके अंदर। तो इस टाइप के सिचुएशन पे रामदीन के जैसे आदमी को बहुत ज़रूरी है। ছেলেটা ভিতরে কি করছে কে জানে, সারা শব্দও তো নেই, মরে ফরে গেল না তো। वो जो बच्चे अंदर है वो क्या कर रहा है, कैसे है, किसी को नहीं मालूम पड़ रहा है। वो जिंदा है ना? না স্যার, মরিনি, এই তো আমি। চমকে ওঠেন হলদরবাবু। আরে, ভূতের মতো দুম করে এই ছেলে উদয় হলো কোথা থেকে? এখনই তো সামনে কেউ ছিল না। কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, এই বিল্ডিংয়ে কেন ঢুকেছিলে? তুমি জানো না এখানে ঢোকা বারণ? तो जब ही हल्दर बाबू ने वो दोनों बच्चे को बोलने लगा कि रामदीन को पुकार के लाओ, तभी अचानक उनको जो सोच रहे थे कि ये बच्चा ज़िंदा तो है ना, अचानक उनके सामने वो सोच रहे थे, लेकिन अचानक उनके सामने वो बच्चा आके बोले, नहीं, मैं ज़िंदा हूँ, मैं मरी नहीं हूँ। तब हल्दर बाबू को लगा कि ये कहाँ से आ गए, अभी तो सामने कोई नहीं थे, अचानक कहाँ से आ गए। लेकिन हल्दर बाबू ने उसको धमका के बोला कि इस बिल्डिंग में क्यों घुसे थे? तुमको मालूम नहीं है कि इस बिल्डिंग पे घुसना मना है? কেন স্যার, কী হয়েছে এই বিল্ডিংয়ে? ছেলেটার কথায় কী ছিল কে জানে, কোনো প্রতিবাদ করতে পারলেন না হলদরবাবু। তার বদলে সেদিনের সেই ভয়ঙ্কর কথার কথা ব্যাখ্যা করতে লাগেন। तो ये बच्चा ने, बहुत मासूम बच्चा, एकदम इनोसेंटली पूछे कि क्यों, इस बिल्डिंग पे क्या हुआ है? तब हल्दर बाबू ने उसको कुछ डांट भी नहीं दे सके, क्योंकि वो इतना इनोसेंटली पूछे वो क्वेश्चन, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि इस बिल्डिंग में क्यों घुसना नहीं चाहिए। तो हल्दर बाबू ने उसको नहीं डांट के उसको पूरे स्टोरी बताने लगे। ये सब सुन के बच्चे ने पूछा हल्दर बाबू से, ছেলেটা সম্পূর্ণ পুড়ে গিয়েছিল স্যার? वो बच्चे हल्दर बाबू से पूछ रहे थे जब स्टोरी के कि वो जो लड़का जिसका डेथ हुए थे हॉस्टल में ड्यू टू थंडर, कि उनका क्या उसका पूरा चेहरे बर्न हो गए थे, क्या वो पूरा जल गए थे? 12 বছর আগের সেই ঝলসানো মৃতদেহটা আবার চোখের সামনে ভেসে উঠল হলদরবাবুর। এত বছর পরেও যেন ভয় শিউরে ওঠেন উনি। ये सवाल पूछने के बाद हल्दर बाबू को 12 साल पहले का ये घटना फिर से याद आ गए, और वो जो डेड बॉडी का सीन वो याद आने से ही उनके गूज बम्स आ गए। সামনে দাঁড়ানো নতুন ছেলেটাকে হাসতে দেখে মাথায় আগুন জ্বলে যায় হলদরবাবুর। বাজ খাই গলাতে জিজ্ঞাসা করেন, হাসির কি হলো? तो अचानक वो बच्चे हंसने लगे। तो वो उसका हंसी देखकर हल्दर बाबू ने और गुस्सा हो गए कि इसमें हंसने का क्या बात है। ছেলেটা তারপর পুলোভারটা খুলে ফেলল। দেখুন তো স্যার, এর থেকেও বেশি পুড়েছিল। तो जो बच्चे वो क्या की, वो अपने पुलोवर जो स्वेटर होते हैं उनको उतार दिया। अपने खाली बदन, अपने खाली चेहरे को दिखा के हल्दर बाबू से पूछा, देखिए तो क्या वो इससे ज़्यादा ही जल गए थे? চমকে ওঠেন হলদরবাবু। কি বিভৎসভাবে পোড়া শরীরের বাম দিকটা। এ তো সেই 12 বছর আগের বাজ পড়ে ঝলসে যাওয়া ছেলেটাকে দেখছে মনে হচ্ছে। আকাশে মেঘ তো ছিল না, তবু খুব জোরে বিদ্যুতের চমক আর মেঘের গর্জন, কাছাকাছি কোথাও কোথাও বাজ পড়ল। तो हल्दर बाबू ने चौंक गए कि बच्चे का बाएं तरफ पूरा बर्न्ड है
पूरा जल गए। तो उनको ये देखकर लगा कि ये तो 12 साल पहले जो घटना हुए थे वो पूरा एकदम सेम है। वो लड़का जो मर गए थे उनका भी बाएं तरफ ही पूरा जल गए थे। और तभी एक अचानक बाज गिरा जहाँ पे बारिश भी नहीं हो रहे थे। तो उनको लगा कोई आसपास कोई बारिश होंगे, तो आसपास कहीं पे वो बाज गिरा। ভয় হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসলো হলদর বাবুর। উনি পিছন থেকে জোরে ছুটতে লাগলেন। ওই তো বঙ্কিমবাবু আর দয়ালবাবু আসছেন। तो डर से हलदर बाबू ने पीछे दौड़ने लगा, लेकिन तभी उनको दिखाई दिया कि 2 सर आने लगे हैं, बंकिम बाबू और दयाल बाबू। दयाल बाबू आते ही पूछे हलदर बाबू से, ছেলেরা কি বললো? কিছুই তো বুঝতে পারলাম না, কে ঢুকেছে ওই ভুতুরে বিল্ডিংয়ে? तो दयाल बाबू ने आते ही हलदर बाबू से पूछे कि लड़का लोग क्या बोल रहा है, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है, कौन घुसे है वो बिल्डिंग पे? বঙ্কিম বাবু বলছেন, ওরা বলছে নতুন ছেলেটা নাকি ওই ভুতুরে বিল্ডিংয়ে ঢুকেছে, কিন্তু ওর জ্যাঠা আমার মোবাইলে ফোন করেছিলেন, ওর ঠাকুমা অসুস্থ, তাই ওকে নিতে আসবেন আগামীকাল। ছেলেটাকে আমার ঘরে ডেকে পাঠিয়ে সেই কথাটাই বলছিলাম, ও তো আমার ঘরেই ছিল। तो बंकिम बाबू आके बोले कि ये जो नया जो बच्चे हैं जो बिल्डिंग पे घुसे थे, उनका अंकल उनको फ़ोन किए थे बंकिम बाबू को, ये बोलने के लिए कि उनके नानी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो वो कल उन बच्चे को लेने आएंगे। तो यही बात बताने के लिए वो बच्चे को बंकिम बाबू ने अपने रूम पे रखे थे। तो वो बोल रहे थे कि वो बच्चे तो मेरे ही रूम पे ही थे, वो यहाँ पे कैसे घुसेगा? फिर बोला फिर बंकिम बाबू ने पूछा हलदार बाबू से कि আপনি নিজে দেখেছেন এই ছেলেদের কথার কোন ঠিক আছে না কি देखते কি দেখেছে? उन्होंने पूछा कि आपने खुद देखे? ये बच्चे लोग क्या बोलते हैं कुछ मालूम नहीं पड़ता है, कुछ विश्वास भी नहीं होता है, क्या देखते क्या देख गए उन लोगों को। আকাশে এমন মেঘ করেছে, এখনও খেলা, খেললেই হবে, পড়তে বসতে হবে না, এখনই যে যার ঘরে গিয়ে ইংরেজি বই নিয়ে বসো, আমি 10 मिनट মধ্যে যাচ্ছি। तो बंकिम बाबू ने डांटा बाकी सारे बच्चे लोगों को कि इतना बारिश होने वाला है अभी, आसमानों में इतना क्लाउडी है, और अभी भी तुम लोग को खेलना चाहिए, अभी के अभी घर में जाओ और इंग्लिश बुक लेके बैठ जाओ, मैं 10 मिनट के अंदर जा रही हूँ। দয়াল বাবুর বকুনিতে ছেলেরা সবাই হৈ হৈ করতে করতে ফিরে যাচ্ছে हॉस्टलेर दिके। तो ये सुन के बच्चे लोग सब भाग गए हॉस्टल की तरफ। ছেলেরা কি দেখতে কি দেখেছে হতে পারে, কিন্তু হলদর বাবু একটু আগে যে নিজে যা দেখেছেন তা ভুলবেন কি করে? बच्चे लोग तो बहुत कुछ शायद देखे होंगे, लेकिन हलदर बाबू कुछ ही देर पहले जो खुद अपने आँखों से देखे वो कैसे भूल जाए वो? কিন্তু সে কথা বলতে গেলে কেউ বিশ্বাস করবে না। কাউকে কিছু না বলে ধীর পায়ে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ান হলদর বাবু। মনে মনে ঠিক করে ফেললেন ছুটি না পেলেও কাল সকালেই মেডিকেল লিভ নিয়ে বাড়ি চলে যাবেন। तो किसी को कुछ नहीं बोला है हलदर बाबू ने, क्योंकि उनको लगा कि कोई नहीं विश्वास करेगा। तो किसी को कुछ ना बता के वो अपने कमरे की तरफ चलने लगे और ये सोचने लगे कि छुट्टी मिले ना मिले, कल सुबह होते ही मेडिकल लीव लेकर मैं घर जाने वाला हूँ। আর মাত্র 3 বছর চাকরি আছে, গিন্নির কথা মতো এবার বাড়ির কাছাকাছি ट्रांसफ़र নেওয়ার চেষ্টাটা করতেই হবে। और बस उनके 3 साल नौकरी है, तो उनके वाइफ के हिसाब से, उनके वाइफ के रिक्वेस्ट से उनको घर के आसपास ही एक ट्रांसफ़र के लिए एक रिक्वेस्ट रखने पड़ेंगे। यहीं पे स्टोरी ख़त्म हुआ। इट वॉज़न्ट दैट स्कैरी आई थिंक फॉर मी, बट या इट वॉज़ लिटिल बिट स्कैरी, क्योंकि ये एक बच्चे की कहानी है जो आई डोंट थिंक वो बच्चे और ज़िंदा है, और हो भी सकता है वो बच्चे अभी भी वो बंकिम बाबू के कमरे पे है और ये कोई और था, शायद वो लड़का जो मर चुके थे, या हो सकता है कि ये बच्चा अंदर घुस गए थे और वो वापस नहीं आ पाए, वो भी उनके साथ मर चुके हैं। सो let me know what you guys think about this story. But yeah, बारिश भी ख़त्म हुआ, हम लोग के ASMR वीडियो भी ख़त्म हुआ। I think I don't know if this was much of an ASMR, it was more of like a soft whispering,
But I hope you guys liked it. I hope you guys really liked it. It was so nice. आप लोगों से एक थोड़ा सा cozy rainy day date के लिए. Did you guys like it? Was this cozy enough? Do you feel better? क्या ASMR आर्टिस्ट हूँ ना मैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस देकर डरा देती हूँ भूतों की कहानी से. लेकिन कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे हम लोग, ठीक है, एक बेटर ASMR वीडियो लेकर. I'm sorry if I'm not doing enough, but I will try my best to make even much better ASMR, okay? I love you guys. Take care and sleep well, okay?